देहरादून में भले ही गर्मी इस बार आपको काफी ज्यादा परेशान कर रही हो, लेकिन एक चीज है जिससे देहरादून के निवासियों को काफी लंबे समय से निजात नहीं मिल पा रहा है, और वो है ट्रैफिक जैम। हालांकि जो ट्रैफिक जैम आप आज झेल रहे हैं उसे तो वैसे 2021 में ही खत्म हो जाना था। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि ऋषिकेश और हरिद्वार में भी लगने वाले जाम से आपको 2021 में ही निजात मिल जाना था। ये जो खबर आप देख रहे हैं इसके मुताबिक 2021 में ही आपको जाम से निजात मिल जाना था, लेकिन आज 2024 आ चुकी है और स्थिति कुछ ज्यादा बदली नहीं है। इस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में मेट्रो चलाने की योजना थी। इसके लिए 2016-2017 में ही उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाई गई थी। कॉरपोरेशन से मोनो रेल से लेकर केबल कार और नियो मेट्रो तक सारी कसरत कराई गई, लेकिन हसरत अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पिछले 8 सालों में मेट्रो के नाम पर 1 इंच भी धरातल पर काम नहीं हो पाया है, और अब केंद्र सरकार ने देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार पीछे हट गई है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन अब पॉड टैक्सी पर काम करने पर विचार कर रहा है। अब देहरादून मेट्रो की पूरी कहानी क्या है और पॉड टैक्सी को लेकर क्या योजना है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। पिछले 1 दशक से उत्तराखंड के लोगों को मेट्रो प्रोजेक्ट का सपना दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर 2017 में उत्तराखंड मेट्रो बोर्ड कॉरपोरेशन का गठन किया गया। उत्तराखंड मेट्रो बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में दिल्ली मेट्रो के एक अनुभवी अधिकारी जितेंद्र त्यागी को मेट्रो कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया। 2017 में मेट्रो का जो सपना दिखाया गया था वो आज भी सपना ही है। मेट्रो प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी और रिलायबिलिटी को लेकर कई बार अलग अलग स्तर पर चर्चाएं भी हुई। कई बार देहरादून में अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकल्पों को लेकर भी शासन और सरकार के स्तर पर कई चर्चाएं हुई। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में सरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देने को लेकर सरकार ने कई दलों को विश्व के अन्य ऐसे शहरों में भेजा जहां पर देहरादून जैसी स्थिति है। लेकिन इतनी कवायद के बावजूद भी उत्तराखंड के तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार शामिल है, वहां अभी तक मेट्रो के नाम पर 1 ईंट तक नहीं लग पाई है। देहरादून मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट ने उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी के हवाले से लिखा है कि देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पिछले 2 साल से भारत सरकार के पास गया हुआ है। पिछले 2 साल से अब तक देहरादून के मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि देहरादून ही नहीं बल्कि देश में कई ऐसे शहर हैं जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब नए शहर से ज्यादा जिन शहरों में पहले से मेट्रो उतर गई है उनको अधिक सुगम और विस्तृत बनाना केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है, ताकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी दी जा सके। केंद्र के इस तरफ ध्यान न देने के बाद उत्तराखंड सरकार के पास ये विकल्प है कि वे अन्य राज्यों की तरह अपने संसाधनों से मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करें। उनका कहना है कि उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन ये प्रस्ताव देने जा रही है कि जिस तरीके से हरिद्वार में पीआरडी पॉड कार सिस्टम को हैम मॉडल पर उतारा जा रहा है, उसी तरीके से देहरादून मेट्रो को लेकर भी राज्य सरकार किसी विकल्प पर विचार करे। राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही देहरादून मेट्रो पर आगे काम करे। हालांकि सरकार इस पर क्या रुख रखती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार में बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर मेट्रो लाए जाने की योजना है। ये योजना दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में चलने वाली मेट्रो से काफी ज्यादा अलग होगी। ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार में मेट्रो चलाए जाने पर लंबे समय से काम चल रहा है। यहाँ पर काम वैसे तो 2020 में ही शुरू हो जाना था, लेकिन आज तक काम शुरू ही नहीं हो पाया। जो मेट्रो देहरादून में चलाई जाने की योजना है उन्हें नियो मेट्रो कहा जाता है। मेट्रो नियो रेल गाइडेड सिस्टम है। इसमें रबर के टायर लगे होते हैं और इलेक्ट्रिक कोच होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, जिससे स्पीड लिमिट नियंत्रण में रहेगी। टिकट का सिस्टम क्यूआर कोड यानी कि सामान्य मोबिलिटी कार्ड से होगा। मेट्रो के छोटे वाले कोच में 90 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे, वहीं बड़े कोच में 120 के करीब यात्री सफर कर पाएंगे। बीजेपी नेता और 2020 में शहरी विकास मंत्री रहे मदन कौशिक ने कहा था कि मेट्रो का काम 2.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ काम पूरा होना तो दूर की बात, 2.5 साल के बाद काम शुरू तक नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर दी गई थी। राज्य सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर फाइनल केंद्र के पास अटक गया।
अगर डीपीआर बनाने के बाद किसी परियोजना में कई साल की देरी होती है तो डीपीआर अपनी वैल्यू खो सकती है। इससे परियोजना की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। सारी आशंकाओं और संभावनाओं के बावजूद देहरादून मेट्रो अभी भी अधर पर लटकी हुई है। नियो मेट्रो के साथ ही पॉड टैक्सी को लेकर भी प्रस्ताव तैयार है। अब उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन इसी पर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। कॉरपोरेशन के अधिकारी दून में पॉड टैक्सी के नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने लगे हैं। ये परियोजना नियो मेट्रो के फीडर लाइन के रूप में काम करेगी। इसके रूट तय करते हुए डीपीआर तैयार करने के लिए बुनियादी सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। पॉड टैक्सी का संचालन क्लेमेंट टाउन से बल्लीवाला, गांधी पार्क से आईटी पार्क और पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन के बीच किया जाएगा। ये फीडर लाइन नियो मेट्रो के यात्रियों को मुख्य कॉरिडोर तक पहुंचाने और वापस लाने में मददगार साबित होगी। वैसे तो इस प्रोजेक्ट में 2026-27 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये कब तक होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन पॉड टैक्सी में कितनी तेजी से काम कर पाती है, क्योंकि बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से देहरादून में ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे हर दिन जाम लगने की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ जहां देहरादून की मेट्रो अटकी पड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून से दिल्ली के बीच सफर को 2.5 घंटे तक करने की योजना पर भी लंबे समय से काम चल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।